हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पहली क्लास पे दोस्तों। यूरोपियन कंपनियों का आगमन। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग से कहा था, पहला वीडियो मेरा जो चैप्टर है, चैप्टर जो मेरा सिलेबस आया हुआ था पहला वीडियो में, आप लोग देख चुके हैं कि मैं कैसे कैसे मैं आप लोग किस बाय चैप्टर से पढ़ाऊँगा। तो ये मेरा पहला चैप्टर है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट में चैप्टर पढ़ाता हूँ। आपको कैसा लगे बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ये है भारत, ये है यूरोप। भारत में क्या दौर चलता है दोस्तों? भारत में उस समय मध्यकालीन का दौर चलता है और यूरोप में उस समय आधुनिक काल का दौर चलता है। दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ भारत में मुगल का जो शासन चलता है मध्यकालीन दौर पे, यहाँ पे मुगल शासन चलता है और यहाँ पे आधुनिक काल चलता है, इसलिए यहाँ पे भौगोलिक खोज चलता है दोस्तों। यूरोप और भारत, इसमें जो इन लोग का जो संबंध था दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच, वो रोड के माध्यम से व्यापार चल रहा था। रोड्स के माध्यम से व्यापार सा चल रहा था दोस्तों। क्या होता दोस्तों, एक घटना होती है यूरोप में। यूरोप का जो पूर्वी भाग है कस्तुनतुनिया, यूरोप का जो पूर्वी भाग है कस्तुनतुनिया, वहाँ पे अरबों ने आक्रमण करता है। अरबों ने आक्रमण करता है कहाँ पे? कस्तुनतुनिया। ये कस्तुनतुनिया रोड था, यहाँ पे कस्तुनतुनिया था, यहाँ पे आक्रमण करता है और 1453 में ये रोड बंद सा हो जाता है दोस्तों। ये रोड बंद सा हो जाता है तो यहाँ पे व्यापार सा तो बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कोलंबस वास्को डी गामा कैसे आ रहते हैं यहाँ पे दोस्तों? ये है यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अमेरिका। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ये सब मैं डायग्राम बनाया हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, यूरोप से होते हुए कोलंबस 1492 में निकलता है, क्योंकि दोस्तों ये रास्ता बंद सा हो चुका था। तो अब एक होड़ मची हुई थी भौगोलिक खोज की, तो भौगोलिक खोज की होड़ मची हुई दोस्तों। तब कोलंबस निकलता है समुद्र के माध्यम से यूरोप से होते हुए। तो कोलंबस 1492 में निकलता है और अमेरिका को खोज लेता है दोस्तों। 1492 में कोलंबस निकलता है और किसको खोज लेता है? 1492 में अमेरिका की खोज कर लेता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर 6 साल बाद वास्को डी गामा निकलता है 1498 में भारत की खोज के लिए दोस्तों। ये कैसे निकलता है दोस्तों? ये अफ्रीका को क्रॉस करते हुए वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। कब की? 1498 में की दोस्तों। जो वास्को डी गामा आए थे इस रोड से, इस रोड का नाम क्या था दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन पूछा दोस्तों, वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। जो वास्को डी गामा आए थे यहाँ पे यूरोप अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, उस रोड का क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप दोस्तों। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन फंस गए दोस्तों कि कोलंबस कब निकलता है भारत की खोज के लिए? 1492 में, लेकिन ये उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली। फिर 1498 में वास्को डी गामा निकलते हैं, यहाँ कोलंबस निकलते हैं, यहाँ वास्को डी गामा निकलते हैं। वो यूरोप से होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, वास्को डी गामा यूरोप से आते हुए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। और जो वास्को डी गामा जो जिस रास्ते से होकर आए थे, समुद्र के रास्ते से होके, उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। चलो दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम समझा दिया थोड़ा। चलो दोस्तों, जानते हैं कि हमारे यहाँ कंपनियों का आगमन कैसे होता है दोस्तों। हमारे जो कंपनियों का आगमन होता है क्रम दोस्तों, वो पुर्तगाल से होता है। सबसे पहले यहाँ भारत में हमारे यहाँ पुर्तगाल आते हैं। कब आते हैं? 1498 में आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। डच कब आते हैं? 1595 में आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं? 1600 में आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच कब आते हैं? 1664 में आते हैं दोस्तों। जो पुर्तगाल जो पहला में आता है कंपनी, वो वास्को डी गामा दरअसल यहीं आए थे, केरला, कालीकट बंदरगाह दोस्तों। जो कालीकट बंदरगाह जो वास्को डी गामा जो पहुंचे थे ना, वहाँ के एक राजा थे जमोरियन,
उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था दोस्तों, भव्य स्वागत किया था दोस्तों। यहाँ पे जो डच उसके बाद आते हैं 1595 में, अंग्रेज कब आते हैं 1600 में, फ्रेंच कब आते हैं 1664 में, पुर्तगाल कब आता है 1498 में दोस्तों। उसके बाद जो कंपनियों का जो आगमन होता है, उसके बाद कंपनियों की स्थापना का क्रम देखने को मिलेगा हम लोग को दोस्तों। इसी का दोस्तों कंपनी का जो आगमन होता है, उसके बाद कंपनी का जो स्थापना कब कब किया जाता है उस डेट के बारे में जानेंगे और कुछ हम लोग क्वेश्चन फंसाएंगे यहाँ पे दोस्तों। पढ़ाने का जो हम लोग का टेक्निक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फंसाना है दोस्तों, ये कि नहीं जो क्वेश्चन रट लेना, क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए। जो कहानी है उसको ध्यान से सुने और क्वेश्चन को फंसाए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे जो कंपनी का आगमन होता है, पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। जो कंपनी का जो स्थापना होता है, यहाँ पे पुर्तगाल के बाद डच नहीं आते हैं, अंग्रेजों ने पुर्तगाली के बाद कंपनी स्थापना की थी यहाँ पे, इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट किया हुआ दोस्तों। कंपनियों का स्थापना का क्रम चलता है, पहले कंपनी का स्थापना कौन करता है, पुर्तगाल करता है। कब करता है 1498 में करता है। कहाँ पे करता है, कोचिन में करता है। कब करता है 1503 में करता है। पुर्तगाल जो आते हैं दोस्तों 1498 में आते हैं और कोचिन में अपना पहला फैक्ट्री 1503 में स्थापित करता है दोस्तों। उसके बाद अंग्रेज आते हैं दोस्तों, अंग्रेज, डच नहीं, डच पहले आए थे लेकिन कंपनी का स्थापना पुर्तगाली के बाद अंग्रेजों ने 1600 में आए थे और 1608 में सूरत में कर डाली थी दोस्तों। 1608 में जो दोस्तों सूरत जो अंग्रेजों ने जो पहला फैक्ट्री सूरत में लगा था, तो कौन आए थे दोस्तों, 31 दिसंबर को आई थी महारानी एलिजाबेथ ने। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, पहला फैक्ट्री अंग्रेजों की थी दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, अंग्रेज 1600 आते हैं, 1608 में कंपनी सूरत में लगाते हैं। डच आते हैं 1602 में, मसूलीपट्टनम में 1605 में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, सूरत में अपना पहला फैक्ट्री 1668 में लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि जो पुर्तगाल आते हैं 1503 में अपना पहला फैक्ट्री कोचिन में लगाते हैं, 1498 में आते हैं और 1503 में कोचिन में अपना पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों ने यहीं पे लगाते हैं कोचिन में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो है यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। जो अंग्रेजों ने सूरत में जो पहला फैक्ट्री लगाया 1608 में, इन्होंने पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया, लेकिन यहाँ पे क्या कारण बनता है दोस्तों, क्वेश्चन फंसता है दोस्तों कि अंग्रेज के जो अधिकारी थे ये जाते हैं जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने उसे आदेश देता है सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करने का। तो 1608 में क्या था दोस्तों, ये कंपनी पूरी तरह तैयार नहीं होता है, क्योंकि जहांगीर ने इसे फिर से आदेश देता है कि आप कंपनी बंद करें, तो ये कंपनी बंद सा हो जाता है और अंग्रेजों ने यहाँ पे काम रोक दिया। फिर अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री तैयार कर लिया। 1611 में पहला फैक्ट्री तैयार होने वाला मसूलीपट्टनम था अंग्रेजों का दोस्तों। याद रखिए, पहला फैक्ट्री अंग्रेजों का कंप्लीट होने वाला मसूलीपट्टनम था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, लेकिन अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में ही 1608 में दोस्तों। ये जो कंपनी बंद सा हो गया था, ये तैयार होता है 1613 में जाके, लेकिन पहला फैक्ट्री जो तैयार होने वाला था वो मसूलीपट्टनम था दोस्तों। लेकिन अंग्रेजों का जो पहला फैक्ट्री का जो प्रयास था वो 1608 में तैयार किया गया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ था। इसी कारण मसूलीपट्टनम में 1611 में तैयार हुआ। चलो दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। पुर्तगाली, जैसे कि दोस्तों जानते हैं पुर्तगाल के एक राजा थे प्रिंस हेनरी दोस्तों। प्रिंस हेनरी ने जो विश्व अभियान चलाया था, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में एक विश्व अभियान चला जिसे वैश्विक खोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है।
पुर्तगाल के राजा थे प्रिंस हेनरी, इसी के नेतृत्व में विश्व अभियान चलाया था। दोस्तों पुर्तगाल में जो दोबारा आते हैं वो 1500 में पेड्रो अल्वारेज आते हैं, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा तो चले गए, तो फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज आता है। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुर्तगाल से जो फिर से आते हैं दोस्तों अल्मीडा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों। अल्मीडा, पुर्तगाल से एक अल्मीडा आते हैं 1505 से 1509, जो वायसराय के रूप में आते हैं दोस्तों, वायसराय के रूप में आते हैं, प्रथम वायसराय या गवर्नर के रूप में अल्मीडा आते हैं। वही पुर्तगाल से 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है, यहाँ पे रुकते हैं। अल्मीडा ने क्या किया दोस्तों, इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी का अभियान चलाया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का अभियान किसने चलाया, अल्मीडा ने चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, जो हिंद महासागर था उसका क्षेत्र पर, जो हमारे हिंद महासागर थे उसका क्षेत्र पर जहाज़ों का नियंत्रण करना, ताकि उसका जो आवागमन में जो दिक्कत था वो ना आ सके। दोस्तों अल्मीडा से क्वेश्चन फंसते हैं सिर्फ यही, जो प्रथम वायसराय के गवर्नर ग्रुप में कौन आते हैं, तो अल्मीडा आते हैं। ये कब से कब तक रुकते हैं, इसका कार्यकाल रहता है 1505 से 1509 तक दोस्तों। उसके बाद जो आता है अल्बुकर्क। दोस्तों अल्बुकर्क जो थे, यहाँ पे 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल यहाँ पे रुके थे दोस्तों। इसने क्या किया था, पुर्तगालियों ने, ये पुर्तगाली थे अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने दोस्तों क्या किया, एक बस्ती बसाने की कोशिश की दोस्तों। इसमें क्या थे, भारतीय महिलाओं से जैसे कि भारतीय महिला से विवाह करना, एक विवाह पॉलिसी निभाई दोस्तों, जैसे कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना और वहाँ पे एक नया कल्चर का उत्पादन करना। इसमें क्या था दोस्तों, वहाँ के जो भारतीय जो थे उन्हें अपना समझने लगते थे दोस्तों। एक वर्ड जो फेमस था दोस्तों, 3G। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हैं? 3G का मतलब गोल्ड ग्लोरी। पुर्तगालियों का मकसद था दोस्तों गोल्ड, मतलब यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करना। गोल्ड मतलब जो उन्हें जो मनसा थे दोस्तों, लालच था दोस्तों, यहाँ से जो मुनाफा कमा के जाते थे उसको ज़्यादा यहाँ से व्यापार करना, या फिर लालच बता सकते हैं आप समझ सकते हैं, लालच एक तरह। ग्लोरी, जो यहाँ को शासन व्यवस्था थे उसको स्थापित करना दोस्तों। अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। गोवा को पहली बार अल्बुकर्क के नेतृत्व में जीता गया था दोस्तों। गोवा को पहली बार अल्बुकर्क के नेतृत्व में जीता गया था दोस्तों। अल्बुकर्क को ही दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक किसी ने कोई क्षेत्र नहीं जीता था, अल्बुकर्क ने पहली बार गोवा को जीता और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया और 1510 में बीजापुर का एक अभियान चलाया था, जो बीजापुर का जो आदिल शाह थे उसी से गोवा को जीत लिया था। 1510 में बीजापुर का अभियान चलाया था और जो बीजापुर का जो स्थानीय नेता थे आदिल शाह, जो वहाँ के राजा थे आदिल शाह, उसी से गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क ने। कब जीता? 1510 में जीता। 1510 में जीता। कब जीता? 1510 में जीता दोस्तों। यहाँ पे जो पुर्तगालियों ने, यूरोपियन ने, जो 1510 में जो अपना शासन स्थापित करते हैं गोवा पर, उसको छोड़ते हैं 1961 में। 1947 हम लोग को जो आज़ाद देश होता है उसके बाद 1961 में यहाँ से शासन अपना छोड़ते हैं दोस्तों। और दो क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला यूरोपियन भारत में आने वाला था वो था पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाला भारत से यूरोपियन पुर्तगाली ही थे।
1510 में जो यहाँ पे जो अपना जो अड्डा जमाते हैं वो 1961 में यहाँ से अपना अड्डा छोड़ते हैं। चलो दोस्तों, अल्बुकर्क से तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए। इसका क्या मंशा था? खिलजी मंशा था। गोल्ड यहाँ पे जो ईसाई धर्म का प्रचार करना, गोल्ड जो यहाँ से जो धन जो ले जाना, यहाँ से व्यापार से ले जाना, वहाँ पे मुनाफा कमाना, ग्लोरी जो कल्चर जो यहाँ पे बनाना चाहते थे। दोस्तों, निनो डी कूना, अब आते हैं निनो डी कूना, गोवा। इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1535 में। 1535 में दीव को और 1559 में दमन को इन्होंने दमन को जीतकर 1535 में दीव और 1559 में दमन को जीतकर पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया गया। दोस्तों, निनो डी कूना से क्या क्वेश्चन आते हैं? गोवा को इन्होंने राजधानी बनाया। पहली बार गोवा को राजधानी किसने बनाया? निनो डी कूना ने बनाया। और 1503 में 1535 दीव और 1559 दमन को जीतकर पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया गया। दोस्तों पुर्तगाली से एक क्वेश्चन और फंसता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक पुर्तगाली को माना जाता है। दोस्तों, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जनक है उसे पुर्तगाली को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों चलो देखते हैं डच। उसके बाद डच, फ्रांस, अंग्रेजों के बीच जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं। दोस्तों डच यानी डच को पहले दोस्तों हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इससे पहले जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली में थे जो पुर्तगाली जो यहाँ पे जो जैसे कि भारत के लोग नहीं जानते थे, जैसे कि गन्ना की खेती, पपीता की खेती, जो अनानास की खेती जी थी भारत में पुर्तगालियों ने ही यहाँ पे जमाया और यहाँ पे प्रचलित किया। अनानास की खेती, गन्ना की खेती, पपीता की खेती पुर्तगाली को ही माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डच, चलो देखते हैं डच। अब पुर्तगाली का क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। दोस्तों, अब डच से जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं। डच जो है 1595 से 96 तक। दोस्तों, डच को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड या हॉलैंड। उसके बाद डच। दोस्तों, डच कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत की पूर्वी एशिया इंडोनेशिया क्षेत्र में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत की और पूर्वी एशिया में डचों ने इंडोनेशिया क्षेत्र में मसाला का व्यापार चालू किया और बाद में इन्होंने भारत आया और वस्त्र का व्यापार चालू किया। दोस्तों, जैसे कि पुर्तगाली को माना जाता है कि पुर्तगाली जो थे हमारे जो जैसे कि मसाला का व्यापार जो वहाँ पे बढ़ावा दिया, जो प्रचार किया यूरोप में, वो डच ने दोस्तों हमारे वस्त्र का व्यापार वहाँ पे प्रचार किया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? 1759 एक वेदरा का युद्ध होता है दोस्तों डच और अंग्रेजों के बीच। एक वेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच। कब होता है? 1759 में होता है। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच। इसमें डच का पराजय हो जाता है दोस्तों और अंग्रेज विजय हो जाता है और इसमें माना जाता है कि डचों का बरिया बिस्तर समाप्त था। दोस्तों, इसके बाद जो पढ़ने को मिलेगा फ्रांस और अंग्रेजों के बीच जो अनसुनी जो थी, जो दोनों के बीच कौन आगे जो ज़्यादा शासन करते हैं, जो कौन ज़्यादा शासन करेंगे, अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल हुए कि फ्रांस पावरफुल हुए, उसके बारे में क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मुझे माफ़ करें, मैं पहली बार यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मुझे मदद करें, मुझे हौसला दे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा। चलिए दोस्तों, बाय।